प्रिय छात्रों, आज हम अभ्यास 2D का हल देखेंगे। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो लेक्चर को समझने के लिए पिछला वीडियो लेक्चर बहुत ही आवश्यक है। सारे नियम वहीं बताए गए हैं। फिर भी देखते हैं, हम यहाँ पर प्रश्नों को हल करते हैं जो कि आपको समझ में आएंगे। पहला प्रश्न है, संख्या 1809025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है 2, 5, 4, 3। इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? तो देखते हैं इसे हम कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम संख्या के अंकों को गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर कुल कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? के वर्गमूल में अंक हमारे पास दो नियम थे। यदि अंक हमारे पास सम है, यानी संख्या में यदि सम अंक हैं तो वर्गमूल में क्या होगा? संख्या के अंक बटे 2, यानी कि जो संख्या में अंक है उसका ठीक आधा हो जाएगा। यदि संख्या में अंकों की संख्या सम है, यदि संख्या में अंकों की संख्या विषम है तब आएगा संख्या के अंक प्लस 1 बटे 2। एक जोड़ के वो सम बन जाएगा और हम आधा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कुल अंक कितने हैं? 7 हैं। तो वर्गमूल में अंक कितने होंगे? 7 प्लस 1 बटे 2। संख्या के अंक प्लस 1 बटे 2। यदि विषम है तब ये सूत्र, और सम है, ये सम के लिए सूत्र है और ये विषम के लिए सूत्र है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया? 7 प्लस 1 बटे 2 यानी कि आएगा 8। 8 बटे 2 यानी कि कितने अंक आ जाएंगे? 4 अंक आ जाएंगे। तो हमारा ये तीसरा सही। ठीक, बहुत ही सिंपल सी। प्रश्न संख्या 2 देखें। 100 से 999 तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। देखिए, अब इन्होंने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया। 100 का जो वर्ग होगा उसका वर्गमूल भी तो 100 ही होगा, या 999 का वर्ग निकालोगे फिर उसका वर्गमूल करोगे तो फिर वही क्या आएगा? 999 आएगा। तक की प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे समझ सकते हैं आप, 100 का वर्ग करेंगे फिर उसका वर्गमूल लेंगे तो 100 आएगा। 101 का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल लेंगे तो 101 आएगा। 888 का वर्ग करेंगे फिर वर्गमूल लेंगे तो फिर 888 आएगा। यानी कि हमें वर्गमूल हमेशा कितने अंकों का मिलेगा? ये 3 अंकों का और ये 3 अंकों का। 100 से 999 तक की संख्याओं के वर्ग करेंगे फिर हम उसका वर्गमूल लेंगे, तब हमें उत्तर तो वही आना है। यानी कि हमें हमेशा कितने अंकों की संख्या मिलेगी? 3 अंकों की संख्या मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ ये मौखिक ही आंसर आपका हो जाएगा। इसमें अंक कितने आएंगे? 3 अंक आएंगे। ठीक, तीसरे प्रश्न पर आते हैं। एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। अब 7 अंकों की संख्या है तो 7 अंकों की संख्या कैसी है? विषम है। तो यही आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ भी कितने अंक थे? ये 3, 3, 6, 7 अंक थे। तो 7 अंकों की संख्या को हम कैसे निकालेंगे? 7 प्लस 1 बटे 2, 8 बटे 2 यानी 4 अंक। तो 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी आएगी? यहाँ पर ये 4 ही आएगी। सवाल नंबर 3 का सॉल्यूशन यदि आपको लिखना चाह रहे हो तो सवाल नंबर 3 हो गया, और यहाँ पर हमने लिख दिया 7 अंक की संख्या के वर्गमूल में अंक। 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 7 प्लस 1 बटे 2। यानी इसी तरीके से 9 अंक की संख्या होगी तो 9 प्लस 1 बटे 2 11 अंक की होगी। 11 प्लस 1 बटे 2
यानी विषम है तो +1/2। इसी तरीके से एक सवाल हम अपनी तरफ से ले लेते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या है, 8 अंक की संख्या के वर्गमूल में अंक कितने अंक होंगे? अब 8 अंक क्या है हमारे? 8 जो है वो एक सम संख्या है, सम आया तो सम में क्या होगा? सीधे सीधे हम संख्या बटे 2, यानी संख्या में जितने अंक हैं वो हमें आधे कर देने हैं, तो 8/2 हो जाएंगे, यानी कि तब हमारा उत्तर आएगा 4 अंक। ठीक, यानी 7 या 8 अंकों की संख्या है तो उसके वर्गमूल में हमेशा 4 अंक आएंगे, जो अभी आपको पिछले लेक्चर में सारणी में भी यही बात बताई गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अभ्यास के प्रश्न की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो उदाहरण हैं उन्हें भी ध्यान से देखें। आगे बढ़ते हैं।